जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो बहरहाल आज जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के रिज़ल्ट आने थे और आज जो है हम कुछ रिज़ल्ट्स को देखेंगे भी सही कि उनके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। और ठीक है, पहले मैं ज़रा आपको एक दफ़ा ज़रा बता देता हूँ कि आज जो जो रिज़ल्ट्स आए हैं आज हम वो देख लेते हैं जी। तो पहले हमारे पास आज पेस का रिज़ल्ट आया है। पेस की पीएसआई है 0.64 की। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रिज़ल्ट आया है, उसकी ईपीएसआई है 2.06 की। उसके बाद टीपीएलटी का रिज़ल्ट आया है, ईपीएसआई है माइनस में, कंसोलिडेटेड ईपीएस है जो कि। और तारेक गिलास लिमिटेड का रिज़ल्ट आया है, उनकी ईपीएस मेरे ख्याल में 7.22 आई है और डिविडेंड भी उन्होंने मेरे ख्याल में 20% का दिया है। इसके अलावा फातिमा की ईपीएसआई है 3.99 की। और ठीक है, इतनी बुरी ईपीएस नहीं आई है, पिछले क्वार्टर की निस्बत कम हुई है, लेकिन डिविडेंड जो है इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको। आगे चलते हैं जी। और आगे आपके पास एसएमसीपीएल है, उसकी ईपीएस आई है 0.57, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। आईएनआईएल की आपके पास जो है वो कंसोलिडेटेड ईपीएस आई है, वो आई है 4.12। और देन आपके पास स्पेल की ईपीएस आई है 1.79 और डिविडेंड आया है 0.30 का। एनआईसीएल की ईपीएसआई है 0.56, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। एचबीएल वालों की ईपीएसआई है जो कि बड़ी ही अच्छी ईपीएसआई है, मुझे ईपीएस उनकी अच्छी भी लगी है, 11.32 की है शायद और 4.50 का डिविडेंड भी दिया है। एचबीएल के ईपीएल जो है ईपीएस मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है ओवरऑल। माड़ी की ईपीएसआई है जी 13.37 की ईपीएसआई है, कंसोलिडेटेड ईपीएस है और डिविडेंड जो है उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई और मैं देखता हूँ रिज़ल्ट, पावर के रिज़ल्ट आए हैं। पावर सीमेंट के 0.22 की ईपीएसआई है, डिविडेंड नील है। अब बात करते हैं एक दो कंपनीज की जिनके रिज़ल्ट जो है बड़ी उम्मीदें थी उनके साथ। एक तो अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड कि उनकी ईपीएस बहुत अच्छी आएगी, उनकी ईपीएसआई है 1.01 की। इसके अलावा पाकोक्सी के रिज़ल्ट आए हैं जी, उनकी ईपीएसआई है 4.49 और डिविडेंड इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। पैकेजेस के रिज़ल्ट आए हैं, उन्होंने ईपीएस दी आई है जी 7.70 की, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर की ईपीएस आई है 6.96 और डिविडेंड इनकी तरफ से भी नील है। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर में से ग्लैक्सो की ईपीएस आई है 6.68 और पे आउट इनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं आया। तो बल ये कुछ आज कंपनीज थी जिनके रिज़ल्ट आने थे, वो आज हमने डिस्कस भी कर लिए। आगे चलते हैं ज़रा और देखते हैं जिनके रिज़ल्ट आए हैं वो टेक्निकली आज हमें क्या कहते हैं। तो मार्केट आपकी आज जुमे का दिन था, मुकम्मल तौर पे डाउन रही यहाँ तक। अगर आप देखें जुमे तक, जुमे के बाद मार्केट गिरी दोबारा और देन मार्केट के अंदर रिकवरी आई और मार्केट आपकी बूस्ट कर गई। ओवरऑल क्लोजिंग आज नेगेटिव लग रही थी, लेकिन एंड पे वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है और मार्केट की क्लोजिंग भी बेहतर हो गई है। अच्छी बात यह है कि 1,15,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है, 211 मिलियन का वॉल्यूम है। अब अगर देखें मार्केट की क्लोजिंग, अगर आप देखें 1,15,500 के राउंड अबाउट है, 450 पॉइंट ऐड हुए हैं, 211 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का लो देखें 1,13,716, मार्केट का हाई देखें 1,15,844, तो तकरीबन हाई के करीब ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट शुरू पे जिस पीक पे गई थी, गिरने के बाद उसी पीक पे मार्केट चली गई है। अलबत्ता जो ओवरऑल रिजल्ट्स आए हैं ना, कचरा शेयर्स के और मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर्स के जो भी रिज़ल्ट आए हैं, उनमें से बहुत कम के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट आपके बुरे ही आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ज़रा टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। WTL डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आपका डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC की बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। बैंक ऑफ पंजाब साइडवे है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक दोबारा डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL पॉजिटिव है। अब बाकी सारी की सारी मार्केट रेड है आजकल, लेकिन ASL आजकल चलता जा रहा है, 16 मिलियन का वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है। सिनर्जी आपका डाउन है, तकरीबन 16.5 मिलियन का वॉल्यूम बड़ा है। पिप्टल आपका पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। SNGP आज आपका बहुत मज़े की रिकवरी आज जो दी है वो SNGP ने भी दी है। SNGP कहीं 116 पे था, 116 115 पे, और वहीं से जाकर इसने रिकवरी देना स्टार्ट की है। और जब 5-6 मिलियन का वॉल्यूम था, देन 13 मिलियन का वॉल्यूम हो गया और अच्छी रिकवरी और अच्छी क्लोजिंग दे गया है। SLGL आपका 1 रुपये ऐड कर गया है और तकरीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे एक आपके पास PIL चला हुआ है और देन आपके पास प्रेमा, दोबारा भाई प्रेमा को छोड़ नहीं रहे हैं, प्रेमा के पीछा, और मुकम्मल तौर पे जुआ चल रहा है आजकल। आज दोबारा प्रेमा आपका कैप हो गया है। एक प्रेमा और BNL, इन दोनों के अंदर सही जो है ना
सही जो है हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। देन सनराइज टेक्सटाइल में लिमिटेड है, ये आपका कैप है, इसकी ईपीएस वगैरह आई होगी। देन आपके पास नई कंपनी जो कल भी आपके पास लोअर लॉक हुई थी, गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड GCWL, और आज भी आपके पास लोअर पे है। सैफ पावर के मेरे ख्याल में आज रिजल्ट आए हैं और डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया, इसलिए सैफ पावर भी आज मेरे ख्याल में डाउन है और ऑलमोस्ट लोअर लॉक है। और इसके अलावा आपके पास EPQL है, EPQL एक्स हो चुका है भाई, और तकरीबन अगर 7.5 का डिविडेंड था तो EPQL आपका तकरीबन मेरे ख्याल में 38-39 से कहीं गिरा है और 28.50 पे क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ गया है। बाकी ज़रा EPQL को आज देख भी लेते हैं ज़रा, EPQL कहता क्या है। बल मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा जब डिविडेंड हो तो ऐसे ही होता है। अब वो नेक्स्ट क्वार्टर में तो शायद डिविडेंड आपको देने भी नहीं वाले, अगर उनकी इनकम अच्छी आई भी सही तो। बल ये देखें ना, ये यहीं से कहीं 30 पे भी गया है और यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दी है, और आखिरी दिन क्लोजिंग आपकी कहाँ पे थी 38.80, आप इसे 39 कर लें, 39 से 28, डिविडेंड कितना था 7.5 का। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बाइंग थी 30-32 की, वो सोच रहे थे कि हम जो है शेयर के अंदर डिविडेंड लें या कैपिटल गेन लें। तो भाई ये चीज़ें लाजमी ज़हन में रखा करें। उसने भी आपको साल का डिविडेंड दे दिया पूरा, अब इसने मुझे तो नहीं लग रहा कि यह आपको अगले 2 क्वार्टर में डिविडेंड देगा। शायद मे भी कुछ इनकी EPS अच्छी आई तो आखिरी क्वार्टर में आपको ये डिविडेंड दे, लेकिन उससे पहले आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो बहरहाल कैपिटल गेन लेना अच्छी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी थी। तो जिन्होंने 25-26 पे बाई किया था उन्हें तो मैंने यही रिकमेंड किया था कि मेरे भाई आप यहाँ पे सेल कर दें 38-39 पे, आपको 14-15 रुपये मिल रहे हैं, बड़े अच्छे मिल रहे हैं, 12-13 भी मिल रहे हो, कोई मसला नहीं है, आप अपना कैपिटल गेन लें और एग्ज़िट करें। तो बहरहाल अब जिन्होंने डिविडेंड लिया है अब वो खुद सोचें उन्होंने क्या करना है। मेरी तरफ से तो अभी स्टिल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो देखूंगा इसे एक आध क्वार्टर नेक्स्ट, कि एक आध क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट क्या कहते हैं, एक आध क्वार्टर के रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद हम इसे देखेंगे। बाकी देखते हैं जी आज ज़रा सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है हमारे पास, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में कुछ ना कुछ होगा हमारे पास आज। अच्छा, अपर कैप में जी आपके पास अगर देखें तो कोई वॉल्यूम वाला शेयर देखें, प्रेमा है, शेज़ान है। भाई मैं तो शेज़ान से दूर ही रहता हूँ, कभी इसके अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना ही कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे जो है मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। SSO में बाकी वॉल्यूम वाला तो कोई नहीं है सिवाय प्रेमा के। लोअर लॉक की बात करते हैं जी, और लोअर लॉक में आपके पास GCWL है, तो गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। भैया देखें जी बैंक्स ने परफॉर्म किया है, UBL थोड़ा सा डाउन है, बाकी मिज़ान बैंक, MCB, बैंक अल अबीब, HBL, बैंक अल फलाह, भाई जिस बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, बैंक बल्कि आलमोस्ट सारे बैंकों के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और बैंक्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं। HBL के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, HBL आपका परफॉर्म कर गया है। बाकी ऑयल एंड गैस आपका आलमोस्ट डाउन है, OGDC सिर्फ पॉजिटिव है, माड़ी, PPL, POL आपके डाउन है। POL की भी बोर्ड मीटिंग पर नज़र रखें लाजमी, और PPL की भी बोर्ड मीटिंग करीब है, OGDC की भी करीब है, SNGP की भी करीब है। फर्टिलाइज़र आज आपका चला हुआ है, FFC, एफर्ट। फर्टिलाइज़र को अब लॉन्ग टर्म में रखें, फर्टिलाइज़र को अब शॉर्ट टर्म में ना सोचें कि यार ये 5 रुपये निकाल रहा है, 10 रुपये निकाल रहा है, 5 रुपये ऐड कर रहा है, 10 रुपये ऐड कर रहा है, इसे अब थोड़ा लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें, साल 2 साल के लिए इसे कंसिडर करें, कम से कम साल तो रखें ना, क्योंकि एक आध क्वार्टर जो है ना उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ना आए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है। तो कुछ और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सूरत हाल होती हैं, कंपनी सारी चीज़ ज़हन में रख के चल रही होती है कंपनी। सीमेंट आपका सारा चला हुआ है, अभी लकी शायद आपका मेरे ख्याल में सोमवार को शायद आ जाएगा दोबारा मार्केट के अंदर, और पावर आपका हब पावर आज चला हुआ है, बाकी तो ऑलमोस्ट डाउन है, कुछ पॉजिटिव हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम ही पॉजिटिव है, बाकी तो सारे डाउन हैं। बाकी तो मैं देख रहा था एवियन भी डाउन था अच्छा खासा, और देन इसके अलावा नेटसोल भी डाउन था। ऑटोमोबाइल आपका चला है आज क्योंकि साजगार चला है। ऑयल एंड गैस में आपका PSO डाउन है, PSO की बोर्ड मीटिंग पे लाजमी नज़र रखें। फार्मा डाउन है, फूड आपका चला हुआ है, टेक्सटाइल आपका चला हुआ है। देखिए जी सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए HBL ने, और HBL ने हमने भी इंटर डे ली है बिल्कुल एंड पे, 197 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने 127, मिज़ान बैंक ने 97, MCB ने 88, नेशनल बैंक ने 80। नेशनल बैंक के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं यार, मैं नेशनल बैंक को कैसे भूल गया हूँ। नेशनल बैंक के आज रिज़ल्ट आए हैं, और नेशनल बैंक के रिज़ल्ट मेरे सामने पहले आ रहे थे, मैं देख रहा था पहले, ज़रा इसको ओवरव्यू कर रहा था। तो नेशनल बैंक के रिज़ल्ट यार मुझे बड़े सेटिस्फैक्ट्री लगे हैं, नेशनल बैंक के रिज़ल्ट भी और HBL के रिज़ल्ट भी। तो बहरहाल नेशनल बैंक, अब आपको मैंने न्यूज़ उस दिन दी थी अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन आपको 110 की न्यूज़ बताई थी नेशनल बैंक की। एंग्रो होल्डिंग ने 50 पॉइंट, हब पावर ने 46, मैपल लीफ ने 43, साजगार ने 40, लकी सीमेंट ने 38। माड़ी है 73 पॉइंट निकाले हैं,
और ग्लैक्सो ने 67, यूबीएल ने 53, पीपीएल ने 50, पीएसओ ने 47, पैक्स ने 16, अटक रिफाइनरी ने 16, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 15, जेडीडब्ल्यूएस ने 13 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 13। बाकी लकी को भी रहने देना, लकी आपका आ जाएगा मार्केट के अंदर तो फिर आपने देख लेना है, क्योंकि आज तो ऑलमोस्ट जो है। अगर एक और चीज़ आज मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आज एक तो रिज़ल्ट आए हैं मिलर ट्रैक्टर के, दूसरा रिज़ल्ट आए हैं अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड के। दोनों के रिज़ल्ट बहुत बुरे आए हैं और अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड की तो तबाही मची हुई है। लेकिन ठीक है, लकी जो है आपके पास मिलर ट्रैक्टर की कुछ ना कुछ बेहतर आई है, लेकिन ओवरऑल तो वही बात है। और अभी आप ये देख लें कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड तो है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे मिलर ट्रैक्टर की भी और अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड की भी। बाकी लकी आपका मेरे ख्याल में 1751 पे ओवरऑल इसकी क्लोजिंग है। अब उसके लिहाज से इसकी जो है स्टॉक सप्लेट हो जाएगी और ये आपका सोमवार से मार्केट के अंदर आ जाएगा। लकी सीमेंट को आप लोग लाजमी कंसिडर करें कि उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा आ सकता है और उसके अंदर एक एक्सट्रीम किस्म की मूव आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप उसे जो है वो जहन में रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा इंडेक्स की। कैंडल अगर आज की देखें तो कैंडल ने अपने आज 1000 पॉइंट तकरीबन जो भी थे वो डिप ली हुई थी अच्छे खासे। तो बहरहाल वो अपनी डिप पे गया हुआ था यहाँ तक। मेजर सपोर्ट तो आपकी एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, लेकिन अच्छी सपोर्ट आज इसने बनाई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ। देखें ना, जब मार्केट जुमे के बाद चली है तो देन उसके बाद जब वॉल्यूम आया ना 55 मिलियन का और आखिरी कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा आ गया है, तो आखिरी 2 कैंडल्स पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। मार्केट इसलिए आपकी रिकवर अच्छी कर गई है, रिकवरी अच्छी देगी ओवरऑल। और मार्केट के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है कि आपका अगला दिन अच्छा गुजर सकता है। तो कल मेरे ख्याल में ये जो गैप है, इस गैप को कवर करने की मार्केट कोशिश करेगी। एक दफ़ा बरकरार रखे ना रखे वो बात की बात है, लेकिन करंटली इस गैप की तरफ मार्केट आपकी सोमवार को जा सकती है। तो पहले ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में आजकल जो चल रहा है, तो ये भाई देखें ज़्यादा इम्पैक्ट कोई नहीं आने वाला। आपको भी पता है जंग वो भी नहीं करना चाहते, जंग हम भी नहीं करना चाहते। जंग की तरफ ना वो जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। एक जंग से मुल्क आपका 50-60 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले जंगें लड़ चुका है, इंडिया भी जंगें लड़ चुका है। इंडिया का भी हाल देख लें, पाकिस्तान का भी देख लें, गुर्बत उधर भी है यहाँ भी है, लेकिन वो इकानमी के लिहाज से हमसे 100 गुना अच्छे हो गए हैं। वो जो है अपने मुल्क पे वर्किंग कर रहे हैं। हमारी तरफ से मुल्क के अंदर वर्किंग कोई नहीं है। हमारे सारे के सारे बिज़नेस ठप हैं और वहाँ पे उनके सारे के सारे आलमोस्ट बिज़नेस को वो ग्रो कर रहे हैं। तो बहरहाल कोई जंग नहीं होने वाली है, ये छोटी मोटी ऐसे नोक चोक जो है वो चलती रहती है। तो बस ठीक है, इसका इम्पैक्ट आता है मार्केट पे ज़रूर, और इससे ज़्यादा जो है आप लोग बस एंजॉय किया करें ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जंग तो आपको भी पता है कोई नहीं होनी है और मुझे भी पता है। जंग ना वो चाहते हैं, जंग ना हम चाहते हैं। ऐसी कंडीशन का ब्लड बात का फ़ायदा उठाया करें और कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बाइंग ज़रूर किया करें ताकि मार्केट के अंदर इन रह सकें। बाकी मज़ीद अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेप आता है, अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे, अगर वो कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट जो जवाबी कार्रवाई जो है वो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी दी जाएगी। लेकिन ना तो वो जंग चाहेंगे ना तो हम जंग चाहेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। जंग शंग कोई नहीं होने वाली। तो ये गज़वा हिंद जो है आप लोग सोच रहे हैं कि अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी मेरे ख्याल में आप सब्र करें ज़रा, अभी आप मार्केट पे ध्यान दें। अच्छा देखिए जी, माड़ी के रिज़ल्ट्स की बात करते हैं। माड़ी के रिज़ल्ट्स मैंने आपको उस दिन AKD की रिपोर्ट जो पढ़ के बताई थी, मैंने क्लियर आपको बताया था कि भाई 12.5-13 रुपये की उन्होंने एक्सपेक्टेड EPS बताई हुई थी। EPS आई है 13.25 की, और माड़ी ने आपको डिविडेंड कितना दिया है? कुछ भी नहीं दिया। अब जिनके पास माड़ी पड़ा हुआ है 700 का, 720-30 का, अब अगर आपको ये शेयर मिलेगा दोबारा नीचे, और ये शेयर आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक तकरीबन 590 के राउंड अबाउट मिल सकता है, और देन उसके बाद 570 के राउंड अबाउट, देन उसके बाद 530 के राउंड अबाउट। अगर इन लेवल्स पे आपको मिले तो आप इन लेवल्स पे इसकी थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में अब उम्मीद है कि डिविडेंड आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में अब जो है 100% का आता है, 101 जो है 150% का आता है, 200% का आता है या 300% का आता है। नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड जो है वो मस्ट होगा इंशाल्लाह माड़ी का। तो अब नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड आएगा, तो नेक्स्ट अब आपके जो 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में आपकी अच्छी खासी डिप लेगा माड़ी। तो माड़ी एनर्जी जब भी डिप लेगा तो आपने तब उस डिप का फ़ायदा उठाना है। आज बहरहाल वॉल्यूम देख लें, इतना कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं था आज, तकरीबन 22 लाख का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम आज ज़्यादा होना चाहिए था, 2.29 मिलियन का वॉल्यूम है। आज रिज़ल्ट्स भी थे, तो मोस्टली लोगों को रिज़ल्ट्स का पहले का आइडिया था। बहरहाल विक आज अच्छी लगा गया है,
तकरीबन 600 100 601 200 की 601 602 की डिप लगाई है, विक लगाई है, वहीं पे डिप थी इसकी। तो बहरहाल अभी अगर ये ब्रेक करता है 600 को तो देन आप लोगों ने नीचे वाले लेवल्स पे रेडी रहना है। और स्ट्रेटजी यही है कि आप लोगों ने इसे नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करना पड़ेगा, मस्ट है। इस क्वार्टर में कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। ऊपर से एकेडी की रिपोर्ट आ गई थी, उसकी वजह से और डाउन चला गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है डिविडेंड वगैरह शो ही नहीं किया कि डिविडेंड अनाउंस होगा, और डिविडेंड अनाउंस भी नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट आपके सामने है। अगर यहाँ पे 10-15 रुपए का डिविडेंड भी होता तो आज जो है हमारी कुछ हालात अलग होते, कुछ ऊपर की तरफ होता, लेकिन डिविडेंड वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अब आपको अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्लान कर लेनी चाहिए। HBL है जी, और HBL के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है, 10.30 की EPS आई है, और शेयर ने आज एक जो है ऑलमोस्ट 1 लाख भी लगाया है, और 148.25 पे आज इसने क्लोजिंग दी है तकरीबन, और अच्छी क्लोजिंग है। तो बहरहाल अब उम्मीद है कि इसका कैप तो आज का हो गया है, तो अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कल ये आपका 154 के राउंड अबाउट आपका जा सकता है। 154 पे आपकी एक ट्रेंड लाइन है, अब देखते हैं कि उसे ब्रेक करता है कि नहीं। बल इसकी एक्स डेट इसकी मुझे अभी नज़र यहाँ पे तो शो नहीं की हुई, तो इसकी रिपोर्ट आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन करके देखनी पड़ेगी, तो मे बी अगले महीने में ही होगी इनकी जो है। तो बल ये यहाँ से अब आपको अच्छा गेन दे सकता है, तो इसके अंदर आप अपनी एंट्री बरकरार रखें। और आइडियल सपोर्ट इसकी अगर मैं कहूँ आपको तो वो 125 की है, 135 एंड देन उसके बाद 125 की है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं तारिक ग्लास लिमिटेड की। तारिक ग्लास लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं, 7.22 की EPS आई है, और 20% का डिविडेंड है। बहुत आउटस्टैंडिंग EPS, अच्छी मूव के अंदर है। हमने भी आज दोबारा 198 पे कहीं उठाया हुआ है, अब देखते हैं। हाई तो आज इसने लगाया है 204 का, लेकिन अगला हाई जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच सकते हैं कि भाई ये 225 की तरफ जा सकता है। एक स्विंग ट्रेड में एक अच्छा जो है आपको गेन ये तारिक ग्लास लिमिटेड दे सकता है। यकीनन आज वॉल्यूम भी अच्छा था, 1,17,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये यहाँ से एक रिकवरी दे सकता है, यहाँ की तरफ कम से कम ये हाई अपना लगा सकता है यहाँ पे। आगे चलते हैं जी, अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड। भाई रिज़ल्ट EPS आई है 1.01 की। मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता EPS कम क्यों आई है, सेल्स कम हुई हैं, टैक्स ज़्यादा लगा है, किस वजह से क्या हुआ है, तो वो तो मुझे एक दफ़ा इनकी जो है वो देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने भी रीड नहीं की सही से, मैंने रीड की होती तो आपको बता देता। मैं सिर्फ आपको EPS बता रहा हूँ, 1.01 की EPS है। अब पिछले क्वार्टर की EPS थी इनकी 20 की, 20 रुपये की EPS थी। पिछले साल की EPS इनकी बनी है 61 की, और अभी इनकी EPS नहीं आई है। एक तो बल ये ग्रीन ट्रैक्टर की जो स्कीम चल रही है ना, उसने भी बहुत काम ख़राब किया हुआ है, और उसकी वजह से ना तो मिलर ट्रैक्टर की सेल आई है, ना तो अलगाजी ट्रैक्टर की सेल्स आई हैं। और बहरहाल वो स्कीम जब तक ख़त्म नहीं होती आपको थोड़ा बहुत एहतियात करना होगा। तो बहरहाल अभी देखें जी, 448 पे क्लोजिंग है, 420 की नेक्स्ट सपोर्ट है, 392 की आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ज़रूर अवेल करें। नीचे आ रहा है अभी तक, और अभी तक रिवर्सल इसके अंदर नहीं आया। वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन स्टिल एक जो अच्छा वॉल्यूम होता है, कोई 1,00,000 1,50,000 वाला, 2 लाख वाला, ऐसा वॉल्यूम इसके अंदर नहीं आया। 1 लाख प्लस वाला वॉल्यूम जिस दिन आएगा तो उस दिन आपने समझ लेना है कि भाई ये रिकवरी आपको देने के करीब है। तो बल अभी ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट लगाने के लिए नीचे आ रहा है, तो बल इसके लिए आप लोग रेडी रहें। इसी तरह मिलर ट्रैक्टर है, मिलर ट्रैक्टर रिकवरी आज दे गया बड़ी एंड पे, और अलगाजी ट्रैक्टर ने रिकवरी नहीं दी, मिलर ट्रैक्टर रिकवरी दे गया। क्योंकि मैं मिलर ट्रैक्टर को आज देख रहा था, मेरी उस पर नज़र थी। ये ग्लैक्सो का जो रिज़ल्ट है, ग्लैक्सो पे भी मेरी नज़र थी। मिलर ट्रैक्टर देखें ना, तकरीबन 6.87 की EPS आई है, और डिविडेंड वगैरह भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब इनकी अब देखें ट्रैक्टर की स्कीम कब कंप्लीट होती है। जब तक ट्रैक्टर की स्कीम नहीं इनकी कंप्लीट होती तब तक मेरे ख्याल में ऐसे ही काम रहेगा। और पिछले साल की अगर देखें 55 की इनकी टोटल EPS बनी थी। अब उम्मीद तो है कि अब इनका जो चौथा क्वार्टर होगा या ईयरली मीटिंग होगी, उसमें इनकी ग्रीन ट्रैक्टर की जो स्कीम है उसकी EPS वगैरह आ जानी चाहिए, तो अच्छी EPS आ सकती है इनकी अगले क्वार्टर में। तो बहरहाल आज अगर इसकी सपोर्ट देखें तो अभी 586 की सपोर्ट है, और अगर 586 को ब्रेक करता है दैन अगली सपोर्ट आपके पास 570 के राउंड अबाउट है। 570 को ब्रेक करेगा तो 530, और दैन उसके बाद 510। ये आपके 3-4 जो हैं ये आपके लॉन्ग टर्म के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे जो है आप मिलर ट्रैक्टर को एक लॉन्ग टर्म की रैली के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दैन ग्लैक्सो है जी, ग्लैक्सो की पिछले साल की EPS बनी थी 20.52, और ईयरली पे उन्होंने दिया था जो है वो 100% का डिविडेंड दिया था।
अभी ज़रा इस क्वार्टर की ईपीएस देखें, 6.68 की ईपीएस आई है और डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। हालांकि अगर देखें पिछले क्वार्टर की अगर ईपीएस से मिलाएं तो 9.27 की ईपीएस थी। तो मेरे ख्याल में अगर 9.27 से ईपीएस कम हो गए, अगर इनकी हुई है 6.68, तो मेरे ख्याल में ये फिर भी 25 रुपये प्लस की ईपीएस लेके आ सकते हैं। अगर ये 20 से 25 रुपये की ईपीएस लेके आते हैं ग्लैक्सो वाले इस ईयर में 2025 में, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ईपीएस कंसीडर करूंगा मैं इसे। लेकिन ये आप देख लें कि इन्होंने आपको डिविडेंड अब जो है साल के एंड पे ही जाके देना है। ये इन्होंने ना तो हाफ ईयर पे दिया है, ना तो इन्होंने जो है वो पहली बोर्ड मीटिंग पे दिया है, ना तो इन्होंने जो है वो थर्ड क्वार्टर में दिया, ना पहले में दिया, ना सेकंड में दिया। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ये जो है वो 100% का डिविडेंड दिया था। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड यही होगा कि ये आपके आखिरी क्वार्टर में जाके कोई जो है आपको 10% का 100% का या 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। 389 या 390 की सपोर्ट है, 390 के बाद देन 365 की आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है। अब फातिमा की बात करते हैं जी। फातिमा की पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 5.88 और साल की ईपीएस बनी थी 16.66 और अभी ईपीएस आई है 3.58 और डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो इस लिहाज से इनकी ईपीएस स्टिल मेरे ख्याल में ये जो है 13-14 के करीब ईयरली तक जा सकती है। चलें, अभी वैसे भी आजकल आपको पता है कि गंदम के रेट भी नहीं मिल रहे किसानों को और ऊपर से जो है उनकी मर्ज़ी की प्राइस भी नहीं है। इस वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट फर्टिलाइज़र सेक्टर पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा एहतियात मेरे ख्याल में स्टिल जो है ज़रूरी है। तो बहरहाल अभी अगर आप देखें ईपीएस ठीक आई है, नॉर्मल है, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन आजकल फर्टिलाइज़र की सारी सब की ईपीएस डाउन है। अभी एफएफसी की ईपीएस आनी है, वो भी देखेंगे उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। एफर्ट की तो आप लोगों ने देख ली है। अभी इसकी एक सपोर्ट है 78 की, अगर 78 को ब्रेक करता है तो देन आपकी अच्छी जो सपोर्ट होगी वो आपकी 70 की जाके कहीं बनेगी। बात करते हैं जी ज़रा नेशनल बैंक की, नेशनल बैंक के रिज़ल्ट की। नेशनल बैंक की ईपीएस आई है 10.08, बहुत कमाल की ईपीएस आई है और पिछले साल की इनकी ईपीएस थी 12.63, 8 रुपये का डिविडेंड था 80% का। अभी इन्होंने इनकी ईपीएस अच्छी आई है, डिविडेंड उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि डिविडेंड इन्होंने साल के एंड पे ही देना है। 8 रुपये दें, 10 रुपये दें, जितना भी देंगे साल के एंड पे। तो बहरहाल इनकी ईपीएस बहुत कमाल की आई है। अगर इस ईपीएस ऐसे ही अगर ये लेके आते हैं अगले 3 क्वार्टर्स में भी, तो फिर ये शेयर आपका बहुत परफॉर्म करने वाला है। अब सिंपल सी बात करते हैं कि जो मैंने उस दिन आपसे बात डिस्कस की थी कि भाई नेशनल बैंक की जो मेरे पास एक न्यूज़ है ना, वो मैंने आपको बताई थी कि भाई नेशनल बैंक की मेरे पास जो है वो 100 तो क्रॉस करेगा ही सही। मेरे पास जो न्यूज़ है वो मेरे पास तकरीबन जो है 110 की मेरे पास एक न्यूज़ है और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 105 से 110 मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे पास 105 से 110 की न्यूज़ है कि भाई ये 105 से 110 की तरफ जा सकता है। बाकी आगे आप लोगों ने एहतियात से काम करना है, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ख़ुद इसे बाय करवाया हुआ है और स्टिल इसके अंदर मैं इन हूँ। तो बल देखते हैं अभी ये कहाँ तक जाता है, क्या हमारे टीपी को हिट करता है कि नहीं। तो बल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, तो उस पर मैं अपना एनालिसिस इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर करके दूंगा। तो एंड पे एक जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो आप लोग बेशक जो है इसी वीकेंड में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन मैंने जो है अभी ओपन कर दिए हैं। तो बल जिसने भी ज्वाइन करना हुआ आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल शो कर देता हूँ। तो ये है जी हमारा प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है। इसके अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 373। और जब मार्केट ख़तरनाक होती है मैं बिल्कुल भी काम नहीं करवाता, मैं बिल्कुल साइड वे हो जाता हूँ और अपने मेंबर्स को भी कह देता हूँ कि भाई आज हम रेस्ट करेंगे, आज हम ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे। जब मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम बाइंग करेंगे। जैसे आज कुछ शेयर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आई, HBL के अंदर नज़र आई, इसी तरह नेशनल बैंक के अंदर थी अपॉर्चुनिटी, ग्लैक्सो के अंदर थोड़ी बहुत मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई और हमने उसे अवेल किया। जब मार्केट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, लेकिन जब मार्केट ख़तरनाक होगी तो हम भी थोड़ा साइड वे हो जाएंगे कि भाई देखेंगे कि भाई हमने मार्केट के साथ चलना है। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह इतवार तक आप सब लोगों को जिसने भी ज्वाइन करना हुआ मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ये आपकी मई की एडमिशन है, क्योंकि अप्रैल आपका ख़त्म हो रहा है। तो जो भी ज्वाइन करेगा उसकी फ़ीस जो है वो आपकी
मई के मंथ के लिए होगी और मई का जो पूरा मंथ है वो आप ग्रुप के अंदर ऐड रहेंगे। तो बल आज के लिए इतना ही जी। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कुछ शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।